जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, हम कर रहे थे 2024 की परीक्षा अध्ययन क्लास 8th मैथमेटिक्स का, जिसमें हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए थे। और चैप्टर कौन सा कर रहे थे? चैप्टर 9 कर रहे थे। बहुत सारे बच्चों को मैं बता दूं कि थोड़ा हम आगे पीछे चैप्टर्स को ले लेंगे, ताकि बहुत सारे बच्चों को मेंसुरेशन चैप्टर में समस्या थी, तो हमने पहले इसको उठा लिया। बाकी सारे चैप्टर अपलोड करेंगे। करते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो समझते हैं। हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, किसका? क्यूब का। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया हमें दिया है 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है? उसकी एज निकालनी, किसकी? क्यूब की। तो बच्चों, जिन बच्चों ने बेसिक की वीडियो नहीं देखी, इस प्लेलिस्ट में जाए और वो देखे, क्योंकि उसके अलावा आप बहुत जल्दी समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहां लिखते हैं लेट द एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल सेंटीमीटर। मैं मान लेता हूं कि क्यूब की लेंथ कितनी है, एज कितनी है, एल सेंटीमीटर, एंड द लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब इस सेंटीमीटर का स्क्वायर दे, हमें समझ जाना है कि क्या दिया हुआ है हमको? एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो वी नो दैट, भाई हमें पता है कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4L का स्क्वायर। ठीक है, 4L का स्क्वायर क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। तो देखो, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है, विच इम्प्लाइज दैट 4L स्क्वायर इज इक्वल टू 400, मतलब L स्क्वायर इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब हो जाएगा 100, और L स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और यहाँ से दोनों साइड रूट करने पर क्या हो जाएगा? 100, और L की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो हम यह लिख सकते हैं देयरफॉर द एज ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों, क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, बस सारे फॉर्मूलेज वगैरह सब सेम होते हैं। कैसे? जरा ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि मेरे पास क्यूबॉइड है। अभी जो ये क्वेश्चन की थर्ड की बात करते हैं, इसी में आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। कैसे? हमें कहा गया है कि एक क्यूबॉइड है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो मैंने रेड कलर से ये मार्क किया हुआ है, ये उसका बेस है जिस पर रखा हुआ है। ठीक है, तो भाई बेस में क्या है? एक प्लेन है, तो प्लेन का क्या होगा? एरिया होगा। तो एरिया कौन सा है? L इंटू बी। तो भाई एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ होगा। ये बात समझ में आ रही? और हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, कि इस वॉल्यूम के अंदर लेंथ इंटू विड्थ आया, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? एरिया ऑफ बेस। और क्या लिख सकता हूँ? एरिया ऑफ बेस, और साथ में किसका मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ? हाइट का। तो बच्चों देखो, पूछा कहीं, करना यही। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि थोड़ा उस चीज को हिट करनी चाहिए बात हमारे दिमाग में। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसके बेस का एरिया 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। शायद यही दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में। हाँ, इसके बेस का एरिया 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया है, और इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो देखो किस तरीके से करते हैं, आओ जानते हैं। हमें क्या निकालना है? हाइट क्यूबॉइड की। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। हम क्या मान लेते हैं? क्यूबॉइड की हाइट
इंच सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। एंड अब क्या गिवन है, गिवन दैट एरिया ऑफ बेस, तो भाई एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ L मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर का क्यूब, क्या दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर का शायद क्यूब ही दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब देखना बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे, वी नो दैट, भाई हम जानते हैं फॉर्मूला, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच होता है। अब ध्यान से सुनना, इसी को मैं LB को क्या, एरिया ऑफ बेस, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख के बता दिया है आपको, तो हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपको सावधानी लगेगा मैं वही करवाऊँगा यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को भी मैं क्या करूँगा, इक्वल, विच इम्प्लाइज दैट L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90। अब मैं जानता हूँ कि L इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 18 से, इंटू एच निकालना है इज इक्वल टू 19, मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 18 5 जा 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90, तो 8 एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हम कह देंगे कि देयरफॉर द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर। क्या आएगा बच्चों, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ रहा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करना ना भूलें। करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो पेज नंबर 70 पे है। पेज नंबर 70 पे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें ये कहा गया है कि हमको सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, एक पूरा क्लोज सिलेंडर दिया हुआ है और उसकी रेडियस दी हुई है 14 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर दी है, और उसका सरफेस एरिया दिया है 1936 मीटर का स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, उसकी हाइट निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, हाइट निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं, लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट है इंच मीटर मान लेते हैं। एंड और क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ सिलेंडर। हमको सिलेंडर की क्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है, कितनी, 14 मीटर। ऑल्सो, और साथ में क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया कितना दिया है, 1936। कितना दिया हुआ है, 1936 मीटर का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है बच्चे, इसके निकालना है हाइट निकालना है। तो वी नो दैट, भाई हमें पता है, क्या फॉर्मूला पता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, अब देखो ये और ये इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, विच इम्प्लाइज दैट 2 पाई आर एच प्लस आर इज इक्वल टू 1936। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखते हैं, क्या है 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी आएगी 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14 ब्रैकेट, एच की वैल्यू कितनी है निकालना है, आर कितना है 14 इज इक्वल टू 1936। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, ये सब आ गए मल्टीप्लाई में। अब देखो बच्चों राइट साइड देखना इधर कि ये सारे मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड डिवाइड में हो जाएंगे,
विच इम्प्लाइज दैट h प्लस 14 इज इक्वल टू 1936 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ काट सकते हैं 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर 2 से कटेगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। फिर यहाँ से हो जाएगा 2 11, 2 4 2 और ये कितनी बार आएगा 11 2 जा 22, 11 2 जा 22। इसका मतलब h प्लस 14 इज इक्वल टू 22। जब राइट साइड जाएगा तो 14 माइनस हो जाएगा, तो 22 माइनस 14, तो यहाँ h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h इज इक्वल टू 8 मीटर। इट इज इक्वल टू 8 मीटर, शायद यही आएगा 6, हाँ 6 और 8 14। ठीक है, देयरफॉर यहाँ क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8 मीटर। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, पेज नंबर 70 पर ही अगला क्वेश्चन 8 करते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन क्या दिया है वो समझिए। हमारे पास एक मिल्क का टैंक है। मिल्क का टैंक मतलब कि दूध का टैंकर है, और वो दूध का टैंकर किसकी फॉर्म का है, सिलेंडर की फॉर्म का है। अब उस दूध के टैंकर की लेंथ है 7 मीटर, मतलब एक तरीके से किसकी हाइट हो गई सिलेंडर की, और उसकी रेडियस है 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर। तो अब हमको बताना है कि इसके अंदर हम कितना दूध भर सकते हैं, मतलब कैपेसिटी। तो याद रखना कि जब कैपेसिटी की बात आएगी तो कैपेसिटी में हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, अब इसी वॉल्यूम को हमको फिर किस में बदलना है, लीटर में बदलना है। तो देखो इस कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर कितना दिया है 1.5 मीटर, है ना, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 7 मीटर। देयरफॉर कैपेसिटी निकालना है, कैपेसिटी, और हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया है पाई आर स्क्वायर एच, हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये तो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले को आप जब भी करो इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर देना। अब यहाँ ध्यान से सुनना, पाई की वैल्यू तो 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 49.5 मीटर का क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 49.5 मीटर का क्यूब, क्योंकि 15 का स्क्वायर तो हो जाएगा 225, मतलब कि 2.25, और 2.25 का डबल करेंगे तो 49.5 आ जाएगा। यहाँ काम पूरा नहीं होता, इसको अब हमको बदलना है लीटर में। तो एक चीज़ याद रखना, वी नो दैट, भले तुम नहीं जानते पर लिखना यही है, वी नो दैट क्या, कि अगर 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम आता है तो उसके अंदर हम 1000 लीटर दूध भर सकते हैं, या कोई सा भी तरल पदार्थ भर सकते हैं। ठीक है, इतने वॉल्यूम में हम इतना लीटर दूध को स्टोर कर सकते हैं। तो 49.5 मीटर क्यूब में कितने लीटर हो जाएगा, तो इधर विच इम्प्लाइज दैट वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक इज इक्वल टू 49.5 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1000 का, तो 49500 लीटर्स में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आई। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, पेज नंबर 70 पर ही क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ अलग ढंग से दिया हुआ है। देखो यहाँ पर एक तुमको डायमेंशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायमेंशन। और एक चीज जब मैंने बेसिक पढ़ाई थी तो आपको कहा था कि डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, विड्थ और हाइट। और यहाँ पर आप लोगों को दिया है 60 × 54 × 30,
बेटा एक चीज़ आपके दिमाग में कॉपी पेस्ट कर लेना, क्या कर लेना कि जब आपको इस तरीके का डायमेंशन देगा, इसका मतलब क्या देगा, पहला हमेशा लेंथ रहेगा, दूसरा हमेशा विड्थ रहेगा और तीसरा हमेशा हाइट रहेगा। ठीक है, इसका मतलब पहला लेंथ, दूसरा विड्थ और तीसरा हाइट ही रहेगा, आपको ये दिमाग में बैठालना है। और उससे पहले लिखा आएगा डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो यहाँ पर एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड का डायमेंशन लेंथ 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर विड्थ दी है और हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। इसके अंदर ये डब्बा है, मान लो कि ये क्यूबॉइड का डब्बा ये है, इसके अंदर हमें छोटे 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 क्यूब रखने हैं। किस तरीके से रखने, एक उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, बहुत सारे रखे हैं। ठीक है, तो हम 6 सेंटीमीटर की साइड वाले इसके अंदर कितने क्यूब रख सकते हैं ये हमें बताना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लेंथ ऑफ क्यूब कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, हाइट ब्रिड्थ कितनी हो जाएगी 54 सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कितने क्यूब आएगी कैपेसिटी बताना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ कितना है, लेंथ है बच्चों 60, विड्थ है 54 एंड हाइट है 30 सेंटीमीटर का क्यूब। अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा हम अलग तरीके से काम करेंगे। नाउ अब क्या है बेटा कि द एज ऑफ क्यूब, क्यूब की एज कितनी है, a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओ सॉरी 6 सेंटीमीटर। तो भाई क्यूब का वॉल्यूम कितना है, क्यूब कितना वॉल्यूम घेर रहा है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा, a का क्यूब, जो साइड है a क्या है, साइड है, साइड का क्यूब, तो साइड का क्यूब मतलब 6 का क्यूब, 6 6 जा 36 और 36 6 जा शायद 112 वो 216, पर अभी हमको इतना नहीं लिखना, केवल इतना ही लिखना है। ठीक है, हमको 6 की पावर 3 ही लिखना है, क्यों सब बताएंगे। नाउ देयरफॉर नंबर ऑफ क्या निकालना है अपने को, नंबर ऑफ क्यूब्स। ठीक है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब प्लेस्ड, कितने प्लेस हो सकते हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मैं क्यूबॉइड के वॉल्यूम में डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब को, इसको डिवाइड कर दूंगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को डिवाइड कर दूंगा। तो कैसे, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है 60 इंटू 54 इंटू 30 और डिवाइड में क्या है 6 की पावर 3, तो जिसकी पावर 3 होती है वो मल्टीप्लाई कितनी बार होता है एक दूसरे से 3 टाइम। अब यहाँ से अपन काट सकते, कैसे, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, इसलिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने के फिराक में नहीं, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई कर देते नंबर बड़ा हो जाता, इसका भी क्यूब कर देते नंबर बड़ा हो जाता, फिर आप लेके बैठे रहते 2 घंटे खा जाते हैं डिवाइड करने में। ठीक है, तो यहाँ पर 6 9 जा 54 और 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, तो यह आ जाएगा 450, 450 के करीब इसके अंदर अपन क्या रख सकते हैं, क्यूब रख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 450 स्मॉल क्यूब कैन बी प्लेस्ड इन क्यूबॉइड। ठीक है, कितने रख सकते हैं बेटा 450। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 21, वो पेज नंबर 71 पे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर की रेडियस 7 मीटर है और हाइट उसकी 3 मीटर।
तो इसको बनाने के लिए, और बनाना कैसा है, क्लोज सिलेंडर, इसको बनाने के लिए कितनी मेटल की शीट जरूरत पड़ेगी। तो भैया अगर हमें शीट बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एरिया तो निकालना पड़ेगा कि भाई जो शीट होगी, शीट कैसी होगी, प्लेन, और प्लेन शीट का क्या निकलता है, एरिया। तो उसके अंदर जितनी भी शीट रिक्वायरमेंट होगी वो क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस कितनी दी है, 7 मीटर दी है ना। एंड क्या दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर एच कितना है, एच है अपने पास 3 मीटर। क्या निकालेंगे, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक, उसके बाद यहाँ से देखो 2 पाई की वैल्यू बेटा रखते हैं 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट एच कितना है 3, और ये हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल, 22 × 22 मल्टीप्लाई 10, ये कितना हो जाएगा 440 मीटर का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि हमें कितनी मेटल की शीट रिक्वायर होगी, 440 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 440 मीटर स्क्वायर मेटल शीट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ मेंशुरेशन में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। अगर मुझे ऐसा लगेगा तो एग्ज़ाम के पहले मैं कुछ क्वेश्चंस और अपलोड कर दूंगा, बट मोस्ट प्रोबेबली आप इतने क्वेश्चन को ही करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।